हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य में। हम लोग हिंदी साहित्य में भाषा का वस्तुनिष्ठ इतिहास इस पुस्तक का अध्ययन कर रहे थे, जो कि सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की पुस्तक है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने आदिकाल से संदर्भ में महत्वपूर्ण तथ्यों को देखा था। 84 सिद्धों, नवनाथों और आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां जो हैं और आदिकाल की जो 12 रचनाएं थी, उसमें से कौन सी रचनाएं अपभ्रंश भाषा की और कौन सी देश भाषा काव्य हैं, इन सभी चीज़ों को हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सिद्ध साहित्य की और जैन साहित्य की। जो सरहपा है उनको हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है और इनको सरोज व्रज और राहुल भद्र आदि नामों से भी सरहपा को जाना जाता है। जो 84 सिद्ध हुए हैं उनमें ये सबसे पुराने हैं और सिद्धों ने बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्व का प्रचार करने के लिए जो साहित्य की रचना की, वो सभी साहित्य जनभाषा में लिखे थे और वे हिंदी के सिद्ध साहित्य की सीमा में आते हैं। वज्रयान का जो केंद्र था वो श्री पर्वत पर रहा। सहजयानियों की भाषा का नाम संध्या भाषा है। कुछ विद्वानों ने संध्या भाषा का अर्थ बताया कि यह ऐसी भाषा है जिसमें कि संध्या के समान प्रकाश तथा अंधकार का मिश्रण है। ज्ञान के आलोक से उसकी सारी बातें स्पष्ट हो जाती हैं। किंतु कुछ विद्वानों ने संध्या भाषा का अर्थ जो है वो अभिसंधि या अभिप्राय युक्त वाणी बताया है, परंतु पंडित विदुषी शेखर शास्त्री ने ये बताया कि मूल शब्द संध्या नहीं था, बल्कि मूल शब्द जो है वो संध्या भाषा रहा होगा। आगे देखते हैं। ज्योतिरीश्वर ठाकुर रचित वर्ण रत्नाकर नामक 14वीं शताब्दी के मैथिली ग्रंथ में 84 सिद्धों के नाम दिए गए हैं और सहजयानियों की जो संध्या भाषा थी उसका प्रभाव संत कवियों पर भी पड़ा है और वे फिर उलट वासियां लिखने लगे। राहुल संकृत्यायन जो है वो सरहपा का समय 769 मानते हैं। विनय तोष भट्टाचार्य ने सरहपा का समय जो है विक्रम संवत 690 माना है और उनके लिखे 32 ग्रंथ बताए जाते हैं, जिसमें कि सबसे प्रसिद्ध जो ग्रंथ है उसका नाम है दोहा कोश। महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने एक ग्रंथ संपादित किया जिसका नाम था बौद्ध गान और दोहा। इसमें जो है सरहपा के और कृष्णाचार्य के दोहों को संग्रहित किया गया है और महामहोपाध्याय हरिप्रसाद शास्त्री ने बौद्ध गान और दोहा में संग्रहित पुस्तकों की भाषा को प्राचीन बंगला कहा है। दोहा कोश जो अभी हमने यहाँ पे बताया कि इनके लिखे 32 ग्रंथ बताए, दोहा कोश सबसे प्रसिद्ध है सरहपा का, तो उसका संपादन डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची ने किया है। इस ग्रंथ में तिल्लोपा, सरहपा, कन्हपा इन सभी के दोहे जो हैं वो संग्रहित हैं। सरहपा के जीवन दृष्टि को हम लोग इस प्रकार समझ सकते हैं। देखिए, ये पहले सहज संयम, फिर पाखंड और आडंबर विनाश, फिर गुरु सेवा, फिर सहज मार्ग और अंतिम है महासुख की प्राप्ति। बच्चन सिंह ने इस बारे में लिखा है कि आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहपा में दिखाई देता है। सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा का जो नाम दिया था वो मुनि दत्त तथा अद्वैय व्रज ने दिया। सबरपा ये सरहपा के शिष्य थे और लुईपा के गुरु थे और सबरों की वेशभूषा में रहने के कारण इनका नाम सबरपात पड़ा। इनका जन्म जो है वो क्षत्रिय कुल में हुआ था सन 780 ईस्वी में। चर्यापद सबरपा की प्रसिद्ध पुस्तक है। चर्यापद एक प्रकार का गीत है जो सामान्यतः अनुष्ठानों के समय में गाया जाता है और इस पुस्तक में इसमें संध्या भाषा के दृष्टिकूट मिलते हैं देखने को, जिसके कि दोहरे अर्थ होते हैं, यानी एक शब्द के दो अर्थ होते हैं। सिद्ध साहित्य में दोहा कोश की रचना जो है वो परिनिष्ठित अपभ्रंश भाषा में हुई है तथा चर्यापद की रचना जो है वो अवहट्ट भाषा में हुई है। सिद्धों का दोहा और चर्यापद संत साहित्य में क्रमशः साखी और शब्दी में जो है थोड़ा बहुत रूपांतरित होता रहा है। अब आते हैं लुईपा। तो इनका जन्म जो है राजा धर्मपाल के शासन काल में सन 773 ईस्वी में एक कायस्थ के परिवार में हुआ था और ये लुईपा जो है ये सबरपा के शिष्य थे। आगे देखें, 84 सिद्धों में जो लुईपा का स्थान है वो प्रथम और सबसे ऊंचा माना जाता है। लुईपा साधना में इतने ऊंचे थे कि उड़ीसा के राजा दारिकपा और उनके मंत्री डेंगीपा इनके शिष्य हो गए। डोम्बीपा का जन्म जो है मगध के क्षत्रिय वंश में सन 840 ईस्वी के आसपास हुआ था। इनके रचे हुए 21 ग्रंथ बताए जाते हैं, जिसमें से कि 3 महत्वपूर्ण हैं और प्रसिद्ध हैं। डोम्बी गीतिका, योगचर्या और अक्षरद्युकोपदेश। ये तीनों ग्रंथ बहुत ही प्रसिद्ध हैं और वैसे इन्होंने कुल 21 ग्रंथ लिखे हैं। डोम्बीपा जो है विरूपा के शिष्य थे। आगे आते हैं कन्हपा। तो कन्हपा जो है सिद्धों में जो 84 सिद्ध हैं वो सभी में सर्वश्रेष्ठ विद्वान थे और सबसे बड़े कवि थे। इनका जन्म जो है कर्नाटक के ब्राह्मण वंश में सन 820 ईस्वी में हुआ था। राहुल संकृत्यायन ने कन्हपा के बारे में कहा है कि कन्हपा पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे। ये जो है बिहार के सोमपुर स्थान पर रहते थे तथा जलंधर पाक को अपना
गुरु मानते थे। ये तो थी सिद्ध साहित्य के बारे में चर्चा। अब आगे हम लोग देखते हैं जैन साहित्य से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को। तो जैन साधुओं ने अपने मत का प्रसार हिंदी कविता के माध्यम से पश्चिमी क्षेत्र में किया। रास काव्य परंपरा में प्राचीनतम ज्ञात ग्रंथ जो अभी तक उपलब्ध है वो है रिपुदारण रास। डॉक्टर दशरथ ओझा ने इसका समय जो है 905 ईस्वी बताया है। इस ग्रंथ में जो है संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया है और इस ग्रंथ में हमें अभिनय, नृत्य और गान इन तीनों तत्वों का मिश्रण देखने को मिलता है। आगे आते हैं जिन्न दत्त सूरी। तो इनके द्वारा प्रसिद्ध एक ग्रंथ है, इसका नाम है उपदेश रसायन रास। यह भ्रंश भाषा में लिखा गया सर्वप्रथम रास ग्रंथ है। अब भ्रंश भाषा का दूसरा रास या रासक काव्य संदेश रासक को माना जाता है। इसके रचयिता जो है वो अब्दुल रहमान है। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ पंच पांडव रचित रास है। इसके लेखक जो है शालिभद्र सूरी द्वितीय को माना जाता है और इसका रचना काल जो है 1350 ईस्वी था। मुनिजिन विजय, डॉक्टर दशरथ ओझा, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने श्री शालिभद्र सूरी द्वारा रचित भरतेश्वर बाहुबली रास को हिंदी जैन रास परंपरा का आदि काव्य माना है। किसको? भरतेश्वर बाहुबली रास को, जिसके की रचयिता कौन है? श्री शालिभद्र सूरी है। और शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। किसने? तो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने। भरतेश्वर बाहुबली रास की रचना 1184 ईस्वी के लगभग हुई थी और इस ग्रंथ में भरतेश्वर तथा बाहुबली का चरित्र वर्णन किया गया है। यह ग्रंथ 205 छंदों में रचित एक सुंदर खंड काव्य है और इसका संपादन मुनिजिन विजय ने किया है। प्रसिद्ध जैन आचार्य देवसेन ने श्रावकाचार्य को डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी की प्रथम रचना माना है। यानी जो श्रावकाचार्य है इसको डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी की प्रथम रचना माना है और इसके रचनाकार कौन है? तो जैन आचार्य देवसेन है। देवसेन ने सन 933 ईस्वी में श्रावकाचार्य की रचना की। इस ग्रंथ में जो है 250 दोहे हैं और इसमें जो है श्रावक धर्म का प्रतिपादन किया गया है। देवसेन के कुछ अन्य ग्रंथ भी हैं जैसे नय चक्र, दर्शन सार, भाव संग्रह, आराधना सार और तत्वसार तथा सावय धम्म दोहा। ये सभी देवसेन के ग्रंथ हैं। इन ग्रंथों में जो इनका नय चक्र है ये सबसे प्रसिद्ध है। नय चक्र को जो है वो लघु नय चक्र का नाम भी दिया गया है। देवसेन अपने ग्रंथ में जैन धर्म के अनेक संघों की उत्पत्ति लिखते हैं जिसे कि इन्होंने जैनाभास का नाम दिया है। बृहद नयन चक्र की रचना देवसेन के शिष्य माल्य धवल ने की जो कि देवसेन के नाम से ही प्रसिद्ध है। बृहद नय चक्र का वास्तविक नाम द्रव्य स्वभाव प्रयास यानी कि द्रव्य स्वभाव प्रकाश। पहले यह ग्रंथ दोहा बंद में था किंतु बाद में किसी शुभंकर के कहने से प्राकृत में गाथा बंद कर दिया गया। इस ग्रंथ में पहले पुरानी हिंदी या भ्रंश भाषा में लिखा गया था और ये बाद में जो है प्राकृत भाषा में देखने को मिलता है। और द्रव्य स्वभाव प्रयास ये किसकी रचना है? तो माल्य धवल की है जो कि अभी हम लोगों ने यहाँ पे देखा। ये किसके शिष्य थे? तो ये देवसेन के ही शिष्य थे। आगे आते हैं शालिभद्र सूरी। तो इन्होंने ग्रंथ की रचना किसका नाम था? बुद्धिरास। उनके शिष्य सीवी ने किया था इसका संग्रह बुद्धिरास का। और आशुक नामक कवि ने जालौर में लगभग 1200 ईस्वी के आसपास 35 छंदों का एक लघु खंड काव्य लिखा जिसका नाम था चंदनबाला रास। आशुक ने जीव दया रास नामक एक अन्य ग्रंथ की भी रचना की है। जिन धर्मसूरी ने 1209 ईस्वी में स्थूलीभद्र रास की रचना की। स्थूलीभद्र रास में रचयिता का नाम जिन धाम मिलता है जो कि जिन धर्म का पर्याय समझ में आता है। विजय सेन सूरी ने रेवंतगिरी रास की रचना जो है की जो कि 1231 ईस्वी के आसपास उसका समय माना जाता है। रेवंतगिरी रास में जैन तीर्थ रेवंतगिरी तथा तीर्थंकर नेमिनाथ की प्रतिमा के महत्व का प्रतिपादन ऐतिहासिक एवं पौराणिक इतिवृत्त तथा प्राकृतिक सौंदर्य के आधार पर किया गया है। रेवंतगिरी रास जो 4 कड़वकों में विभक्त है और इसकी ही भांति कवि पल्हड़ द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया जिसका नाम है आबू रास 1232 ईस्वी में। ये भी जैनियों के प्रसिद्ध स्थान आबू मंदिर का वर्णन जो है इस आबू रास ग्रंथ में किया गया है। मुनि सुमति गढ़ी ने नेमिनाथ रास में जैन तीर्थंकर नेमिनाथ के चरित्र का वर्णन बहुत ही संक्षेप में किया है और नेमिनाथ रास की जो रचना है वो 1213 ईस्वी में हुई। इसमें कुल जो है 58 छंद का वर्णन है। चौपाई छंद में 12 मासा का वर्णन जो है विनय चंद्र सूरी द्वारा रचित नेमिनाथ चौपाई से माना जाता है। यानी सबसे पहले 12 मासा का वर्णन कहाँ देखने को मिलता है चौपाई छंद में? तो हमें नेमिनाथ चौपाई में देखने को मिलता है जिसके रचनाकार विनय चंद्र सूरी हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम लोगों ने देखा सिद्ध साहित्य और जैन साहित्य। अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे नाथ साहित्य के बारे में और फागु काव्य के बारे में जो कि आपकी परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आप हिंदी से संबंधित किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हो चाहे टीजीटी पीजीटी हो यूजीसी नेट हो या अन्य कोई परीक्षा हो
ये जो बुक है आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आप लोग प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। पूरे 13 वीडियो इस बुक से हो चुके हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग, जिसमें कि फागु काव्य और नाथ साहित्य को देखा जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।